हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 9वां पाठ। पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी ने इन साखियों की रचना की है तथा इनकी रचना करने का एकमात्र उद्देश्य मानव को अच्छी शिक्षाएं देना है। कबीरदास जी चाहते थे कि उन्हें जो ज्ञान है, उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, उससे सभी लोग शिक्षा प्राप्त करें। तो हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी तथा उनका भावार्थ जाना। आज इस भाग में हम इस साखियों से ली गई अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इससे कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान, उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। यानी यह ज़रूरी नहीं कि ऊंचे कुल का व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा और निम्न कुल का व्यक्ति बुरा कार्य करेगा। कहने का भाव यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के आधार पर उच्च या निम्न जाना जा सकता है। जो अच्छे कार्य करता है उसका सभी आदर करते हैं और जो बुरे कार्य करता है उसकी हर जगह निंदा की जाती है, चाहे वह किसी भी कुल का हो। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं, इनका कोई भी मोल नहीं होता। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। हमारा दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, कबीरदास जी इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। कबीरदास जी का यह मानना है कि हमें केवल अपनी जिह्वा के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा जो हम माला का जाप करते हैं, जो हम राम राम बोलते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, यह तभी सार्थक होती है जब हमारा मन भी उसी में लगा रहे। यानी हमें सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपना मन भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु, यानी छोटी वस्तु। कबीर जी अपने दोहे में उस घास के तिनके की निंदा करने से मना कर रहे हैं जो हमारे पैरों के नीचे होती है। यानी कोई भी वस्तु, चाहे उसका स्थान कहीं पर भी हो, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यानी हमारा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है यदि हमारे मन में अच्छी भावनाएं हैं तो। हमें अपने अहंकार और गर्व आदि बुरी भावनाओं को त्याग देना चाहिए तथा हम इस प्रकार से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। सब हमारे ऊपर दया करेंगे और हमें भी दूसरे लोगों पर दया करनी चाहिए। हमारा पांचवा प्रश्न है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने
या खो देने की बात कही गई है? आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर है या आपा को या आपा खोए। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। हमारा छठा प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। उत्तर है आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। एक, आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास यानी भरोसा। दो, आपा और उत्साह, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। जब हम किसी कार्य को जोश के साथ, नई उमंग के साथ शुरू करना चाहते हैं तो वह उत्साह होता है। आत्मविश्वास, जब हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि हम यह कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। तथा आपा जो शब्द प्रयोग किया गया है इन साखियों में, यह केवल अहंकार का प्रतीक है। हमारा सातवां प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। उत्तर है आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि यदि कोई हमें अपशब्द बोलता है, यदि हमारे साथ कोई गाली गलौज करता है, तो हमें उसको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। यदि हम उल्टा जवाब नहीं देंगे तो वह अपने आप शांत हो जाएगा तथा उसके द्वारा कहे गए अपशब्द फैलेंगे नहीं, वो दोगुने नहीं होंगे तथा वो एक के एक ही रहेंगे, यानी हमारा झगड़ा नहीं बढ़ेगा और वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य के समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है, यानी सबको केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि पूरे मानव सभ्यता के बारे में, सब पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए तथा केवल अच्छे काम करने चाहिए। हमारा आठवां प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा कि कबीर के जो दोहे हैं वो साखी हैं, उनको साखी क्यों कहा गया है? कबीर की साखियाँ इस पाठ का नाम है, तो उन्हें साखी क्यों कहा जाता है जबकि वो हमें दोहे जैसे लगते हैं? उत्तर है कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीरदास जी समाज में फैली बुराइयों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं वो कबीरदास जी की साखियों को पढ़ने के बाद कम हो जाएंगी, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी हमें जीवन जीने की सही राह साखियाँ दिखाती हैं, इसलिए हमें इनका भावार्थ अवश्य समझना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव है तो हमें बता सकते हैं और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।